मुझे दोस्त बन के दगा न दे मेरे हम नाफस मेरे हम नवा। मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब। मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब। मुझे जिंदगी की दुआ न दे मेरे हम नाफस। मेरे दाग दिल से है रोशनी, इस अवतार मेहर बाबा की जय। मुझे आपसे कहने की इच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाबा के साथ गुरु प्रसाद में हमेशा जाते थे और वहाँ से मेहर आज़ाद आते थे। तो गुरु प्रसाद में बाबा कभी कभी एकांतवास रखते थे, तो कभी कभी बाबा सब बाबा प्रेमी को दर्शन के लिए बुलाते थे और उसी टाइम बड़े बड़े दर्शन बाबा सबको देते थे और बड़े खुशी से लोग आते थे और दर्शन लेके चले जाते थे। और कोई भजन गाते थे, कोई नाचते थे। बाबा को बहुत पसंद आता था। लेकिन एक दिन बाबा ने बोला कि मैं भजन तो अभी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे गज़ल सुनाने वाला कोई मिल जाएगा तो उसको लेके आना गुरु प्रसाद। तो उसी टाइम गजवानी वहाँ पर हाज़िर थे। गजवानी बाबा के खूब नज़दीक के बाबा प्रेमी थे और गजवानी ने बाबा की ये बात सुनकर गजवानी बाबा से बोले कि बाबा आपको गज़ल सुनाना है तो मैं बम्बई से बेगम अख्तर को लेके आऊँ। बाबा बोले गाती होंगी तो तू लेके आ, कैसा लेके आने का तू सोच के फिर मेरे को गज़ल सुनाने वाला मांगता है। तो गजवानी ने बाबा से परमिशन लिया और बम्बई जब गजवानी चले गया तो वो गजवानी को पता था कि बेगम अख्तर कहाँ रहती थी। वहाँ पर शाम के टाइम गजवानी बेगम अख्तर के पास चले गए तो बेगम अख्तर की और गजवानी की पहचान नहीं थी। घर के नीचे से जो गजवानी ने आवाज़ दिया, बड़ा ज़ोर से आवाज़ दिया और आवाज़ के अंदर उसने गजवानी ने बोला, बेगम अख्तर तुम नीचे आओ और इधर आओ, मेरे पास आओ और तुमको मैं बोल रहा हूँ कि कल बन गार्डन रोड और बाबा के वहाँ पर आप पुणे में आना मांगता, ऐसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेगम अख्तर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ऐसे गजवानी ने बड़े ज़ोर से आवाज़ दे के बेगम अख्तर को बोला। बेगम अख्तर की और गजवानी की पहचान नहीं थी। तो
बेगम अख्तर गजवानी से बात कर रही कि क्यों आए तुम, मेरे पहचान के नहीं है, क्या बात क्या है। तो गजवानी ने बेगम अख्तर को पुणे में गुरु प्रसाद बन गार्डन रोड के अंदर बाबा का बंगला है, मेहर बाबा का, और वो मेहर बाबा आपका गज़ल सुनाने वाले। तो वो दर्शन प्रोग्राम में आप आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो बोली मुझे बुलाने के लिए करीब 8 दिन लगते हैं, और आप आए और मुझे कह रहे कि आप मेहर बाबा के पास चलो। तो मैं मेहर बाबा को नहीं पहचानती, मेहर बाबा कौन है ये मुझे पता नहीं है, और मेहर बाबा क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आप बोलते हो गज़ल गाने के लिए आपको बुलाया है मेहर बाबा ने, तो मैं आज और कल एंगेज है। मेरा जो प्रोग्राम है वो मेरा प्रोग्राम एंगेज हो गया। तो मुझे अभी उनके पास आने का मुझे अभी टाइम नहीं है, और मैं नहीं आऊँगी। ऐसे गजवानी को बोलने के बाद गजवानी बहुत नाराज़ हो गया, और नाराज़ होके वो दूसरे दिन गुरु प्रसाद चले गया। गुरु प्रसाद चले गया तो बाबा ने गजवानी से पूछा, तो बोला था ना कि बेगम अख्तर को मैं कल लेके आऊँगा। तो गजवानी बाबा से बोल रहा कि बाबा मैं तो उसके पास गया था और उसको मैंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया, और उसने बोला कौन मेहर बाबा, उनको मैं नहीं पहचानती, और मैं एंगेज हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो बाबा मैं वापस आ गया। तो बाबा ऐसे बोलने के बाद बाबा नाराज़ हो गए नहीं, लेकिन बाबा खुशी हो गए। वो ऐसी बोल रही मैं बाबा मेहर बाबा को नहीं पहचानती। ठीक है गजवानी। मेहर बाबा ने गजवानी से बोला छोड़ दो बात, फिर देखेंगे क्या बोलती है बेगम अख्तर। फिर जिस टाइम बेगम अख्तर का दूसरे दिन कार्यक्रम था और वो रात को सो गई। सोने के बाद उसको खौफ पड़ गया, सपना गिर गया। तो वो सपना के अंदर उसके खौफ में बाबा आ गए, और वो बाबा को पहचान वाली नहीं थी। तो बाबा उसके सपनों में आ गया। वो देखते रह गई, और देखते रहने से बाद उसकी नींद खुल गई। हाँ, नींद खुल गई तो वो थोड़ी घबरने लगी, ये कौन मेरे ख्वाब में आ गया, मेरे सपनों में आ गया। वो दूसरे दिन वो प्रोग्राम जहाँ था वहाँ पर वो प्रोग्राम के लिए वो निकल रही और जा रही। जाने के बाद जहाँ पर वो एंगेज प्रोग्राम हो गया था, वो जगह पे ऊपर गई, और वो उधर कुछ नहीं था। वो प्रोग्राम के लिए वहाँ पर आदमी लोग भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, और वो घर वाला अकेला बैठा था। और वो बैठने के बाद वो घरवाले से मिल गई, और मिलने के बाद वो बोल रही अरे वे भैया तुम कार्यक्रम के लिए मुझे एंगेज किया है और इधर तो कुछ नहीं है। तो वो घरवाला बोल रहा जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम हमने कैंसिल किया है। तो वो घरवाला जो बोल रहा वो सोच रही ऐसा मेरे से कभी हुआ नहीं, ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया।
फिर उसको उसके सपनों का याद आ गई वहाँ पर। मेरे को जो सपना गिरा है वो क्या भानगड़ है, क्या है वो, कौन मेहर बाबा है? मुझे तो बताया था मेहर बाबा। तो वो नाराज़ होके वहाँ से निकल रही, और निकल रही तो वो फ़ौरन पुणे में निकलने की तैयारी उसने किया, और गाड़ी में बैठ के ड्राइवर को बोले पुणे जाना है। उनके पास गजवानी ने पत्ता दिया था, गुरु प्रसाद बन गार्डन रोड। वहाँ गुरु प्रसाद के गेट के ऊपर वो गाड़ी उसकी चली गई। गाड़ी चली गई तो गेट के ऊपर इतनी भीड़ थी, जाने को उसकी जो गाड़ी है वो अंदर जाने के लिए उसको रास्ता नहीं मिल रहा। तो एक आदमी को पूछा उसने, यहाँ पर ये क्या भानगड़ है, क्या काय के लिए इतने आदमी? तो वो बाबा प्रेमी था, उसने बताया मैडम आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर मेहर बाबा है, और मेहर बाबा का यहाँ पर दर्शन शुरू है, और वो दर्शन लेने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। जब वो बाबा प्रेमी बेगम अख्तर को मेहर बाबा का नाम बोले और दर्शन की बात किया, तो वो घबर के मारे वो धड़ धड़ करने लगी और बोले कहाँ है मेहर बाबा, कहाँ है, मुझे जाना है वहाँ पर। तो वो बोले अभी आपको तो गाड़ी अंदर लेके नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप दर्शन लेने का होएगा तो आप लाइन पे खड़ा रह के आपको दर्शन मिलेंगे। नहीं बोले मैं लाइन में नहीं खड़ी रहूँगी, मैं डायरेक्ट मेहर बाबा के पास जाऊँगी। तो वो इतने परेशान रोते रोते वो मेहर बाबा के दर्शन के जो स्टेज के ऊपर बाबा बैठे थे वहाँ पर जाने की कोशिश कर रही। तो अभी उसने सोचा डायरेक्ट जाने के पहले कोई तो भी बाबा के नज़दीक का आदमी को अपन ये सब बातें सुनाएंगे। तो इतने में पेंडू बाहर आके खड़ा था, और उसको मालूम नहीं था ये पेंडू है, लेकिन उसने बात किया भैया यहाँ पर मेहर बाबा है और मेहर बाबा से मुझे मिलना है, कैसे मैं जाऊँ? तो बोले मेहर बाबा के पास जाने के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और आपको दर्शन लेना होगा, तो आप लाइन से बाबा का दर्शन लेना। तो वो बोली मेरे को दर्शन नहीं लेना, मेरे को डायरेक्ट मेहर बाबा को मिलना है, ऐसी बोल रही। वो पिंडू उसको समझा रहा, तुमको डायरेक्ट बाबा के पास जाना ये हम नहीं जाने देंगे। तो वो रोते रोते बोली, उसने नाम बता दिया। फिर वैसे तो कुछ उसको पहचान नहीं रहे, लेकिन उसने नाम बता दिया। मुझे बाबा ने बोला था मैं बेगम अख्तर हूँ, मुझे गज़ल गाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं कल नहीं आई, इसलिए मेरा जो प्रोग्राम था वहाँ का वो कैंसल हो गया, और मैं बाबा के पास मेहर बाबा के पास मिलने के लिए गज़ल गाने के लिए आई हूँ, ऐसा बाबा को बोलो। तो पिंडू एरज के पास गया, फिर एरज को ये सब बातें बता दिया। फिर एरज ने बाबा को बोल दिया बेगम अख्तर आ गई बोले तो बाबा हंसने लगे और बोले उसको बोलना जैसी आई वैसी वापस जाओ, तुझे मैं अभी नहीं मिलूँगा। एरज ने फिर कोई आदमी को बोला बेगम अख्तर को बोलना आज बाबा गज़ल नहीं सुनेंगे, लेकिन सुनना होगा तो आपको फिर वापस बुलाएंगे। ये जो सब सुन के लिया
और वो रोने लगी तो बोली मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं बाबा का दर्शन लेके और बाबा को गज़ल सुना के जाऊंगा, वैसी नहीं जाऊंगी। रोते रोते खड़े रही। फिर बाद में बाबा ने वो संदेश भेज के लिए सुन लिया कि बेगम अख्तर रो रही है और आपसे मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, ऐसे बाबा को बोले। तो बाबा ने उसको पास बुलाया। पास बुलाने के बाद फिर बेगम अख्तर बाबा के पास चले गई और पहले बाबा से माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांग के फिर बाबा से बोली, बाबा मेरे से गलती हो गई और मैं कल नहीं आई, आपने मुझे बुलाया था लेकिन मेरा जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया और आप मेरे ख्वाब में आ गए। मेरी आपकी पहचान नहीं थी, लेकिन इसलिए मुझे आपका कौन है और कहाँ है ये पता नहीं था बाबा, तो मुझे माफ़ करना। मैं आज आपका दर्शन लूँगा और आपसे गज़ल मैं सुना के ही जाऊँगी। बाबा बोले, अभी तो ये टाइम पे ऊपर गज़ल नहीं गाना, फिर दूसरे बार मैं तुझे बुला लूँगा और फिर तेरे से मैं गज़ल सुनाऊँगा। जब बाबा ने बोला नहीं सुना सकते, हाँ, तो वो रोने लगी ना, और रोने लगी, पैर पड़ने लगी। हाँ, वो बाबा को उनकी दया आ गई। तो फिर दया आने के बाद बाबा ने बोला, ठीक है, इतना बोल के भी तू सुन नहीं रही तो, लेकिन गज़ल गाने की तेरी इच्छा हो गई तो तू शुरू कर गज़ल। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े
वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो के बनाना है तो दीवाना बना दे। हाँ, हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। हाँ, हाँ, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना। ऐ देखने ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो। हाँ, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे। हाँ, तुमको भी और वो उसी टाइम बाबा लवर हो गए। वही वो जब बाबा के पैर को छूना और दर्शन लिया तो उसको सब बाबा कौन है ये पता लग गया। फिर जाते जाते बाबा ने बोला पिंडो को, इसने गजल गाया है मेरे सामने और वो ये रोती है, रोते रोते इसने गजल गाया है, इसका कितना पैसा हो गया। हाँ, जितना वो पैसा मांगेंगी वो पैसा उसको दे दो। तो पिंडू ने बेगम अख्तर को बुला लिया और पूछा कि ये कितना पैसा देना है आपसे। तो उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मैं पैसे के लिए नहीं आई थी, बाबा के पास से मैं पैसा नहीं लूँगी, मुझे खबर नहीं थी कि बाबा परवरदिगर है, बाबा परमात्मा है, ये मुझे अभी पता लग गया और मैं अभी बाबा से पैसा नहीं लूँगा, लेंगी। और मेरा जो गज़ल गाया है वो गज़ल मैंने पैसे के लिए नहीं गाया, बाबा को खुश करने के लिए मैंने ये गज़ल गाया, तो मुझे पैसा मत देना। तो बाबा ने बोला तू पैसा नहीं लेती तो फिर वापस नहीं बुलाऊंगा। तो बोली बाबा मुझे माफ़ कीजिए, मैं पैसा नहीं लूँगी और मुझे वापस बुलाना और बुला लो, मैं आऊँगी, नहीं बुलाएंगा तो भी मैं आऊँगी। मैं अभी बाबा प्रेमी हो गया, बाबा लव हो गया और मैं आते ही रहूँगी और गाते ही रहूँगी, मरने तक गाते रहूँगी। तो बेगम अख्तर मरने तक बाबा का गज़ल गाती थी, बड़ी बाबा प्रेमी हो गए और आखिरी तक उनके घर में बाबा का फ़ोटो लगाया था और बड़े खुशी से उसने जिस बाबा जब जब आते थे गुरु प्रसाद तब तब वो बाबा के पैर के पास बैठती थी और वो महारानी शांता देवी उनके पास, वो एक बाजू में महारानी शांता देवी और एक बाजू में बेगम अख्तर, ऐसे दोनों बैठते थे। बेगम अख्तर बाबा प्रेमी हो गए और बाबा की सेवा आखिर तक किया और आखिर तक उसने वो सब घर वाले को बोल के रखा था, मैं जाऊंगी लेकिन ये बाबा का जो फ़ोटो है वो अपने घर में से किधर इधर उधर फेंकना नहीं और यहाँ पर बाबा की सेवा
आप करते रहना, ऐसे घर वाले को बोले। और वो बाबा के पास लास्ट तक दर्शन लेती थी, प्रोग्राम में आती थी और बाबा की सेवा करती थी। आखिर वो बाबा के पास अभी चले गई और बड़ी अच्छी थी। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत।